Hello everyone. नमस्कार. वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ TJD स्पोर्ट्स. और आज हम बात करेंगे विंबलडन और फुटबॉल एंड यूरोस की. कल एक स्पेनिश अर्माडा आया. थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं. स्पेनिश अर्माडा वाज अ फ्लीट ऑफ स्पेनिश शिप्स जो 1558 में इंग्लैंड को अटैक करने गया था और वहां बुरी तरह हार गया था. बट इस बार जो ये स्पोर्ट्स स्पेनिश अर्माडा आया है उसमें स्पेन की इजी विक्ट्री हुई. बिल्कुल. सबसे पहले अल्कराज जिन्होंने विंबलडन जीता. उसके बाद यूरोस फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को हराया. तो चलिए बात करते हैं 5 की टेकअवेज फ्रॉम यस्टरडे. सबसे पहले अल्कराज एंड जोकोविच. अल्कराज ने अपना विंबलडन फोर्थ ग्रैंड स्लैम जीता और सेकंड विंबलडन ऑल एट द एज ऑफ 21. उन्होंने जोकोविच को ना सिर्फ हराया, उन्होंने उन्हें स्ट्रेट सेट्स में हराया. उन्होंने उसे अपने 25th ग्रैंड स्लैम जीतने से रोका और रॉजर फेडरर के जो लेजेंडरी रिकॉर्ड को विच इज 8 ग्रैंड स्लैम्स, 8 विंबलडन ग्रैंड स्लैम्स, उसको इक्वल करने से भी रोका. तो अल्कराज वाज कंप्लीटली डोमिनेंट. लास्ट ईयर उन्होंने 5 सेट का मैराथन खेला था. इस बार उन्होंने उसे 3 सेट में ही हरा दिया. I'm a die-hard fan of Federer, so I'm very happy कि उन्होंने रॉजर फेडरर का रिकॉर्ड इक्वल नहीं किया. नंबर 2, इंग्लैंड एंड देयर अंडर अचीवमेंट. इंग्लैंड एक और बार हार गई टूर्नामेंट के फाइनल में. इट्स नॉट कमिंग होम अगेन. जैसे कि इंग्लैंड के फैंस बोलते रहते हैं इट्स कमिंग होम, इट्स कमिंग होम. 58 ईयर्स तो हो गए भाई, लगता नहीं है आएगा. और जब तक मेरे को नहीं लगता साउथगेट इनके कोच हैं वो पहुंच भी पाएंगे फिर से. उनकी टीम वैसे तो फुली स्टैक्ड है, एक्सपीरियंस्ड भी है और यंग भी है. बट उसके बावजूद जब तक साउथगेट है, आई डोंट नो क्या होगा. वैसे रूमर्स चल रहे हैं कि साउथगेट को एक और वर्ल्ड कप के लिए रिन्यू करा जाएगा. 2 साल के लिए और रिन्यू करा जाएगा उनका कॉन्ट्रैक्ट. यस, दे माइट विन अगेन, रीच टू सेमीफाइनल्स और फाइनल्स. बट क्या वो फाइनल जीत पाएंगे साउथगेट टैक्टिक्स के हिसाब से? आई डोंट थिंक सो. नंबर 3, स्पेन एंड द यंग स्टार्स. लमीन यमाल 17 ईयर्स के हैं वो और उन्होंने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीता, यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीता. वो वैसे तो बार्सिलोना के लिए खेलते हैं. और कौन था लेजेंडरी बार्सिलोना प्लेयर? मेसी. सो आई फील लाइक ही इज द नेक्स्ट वन जो उनका दारोमदार ले सकता है अपने ऊपर. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर. निको विलियम्स ही फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एक गोल किया फाइनल में और दूसरा असिस्ट भी किया जिससे स्पेन ने अपना 4th यूरो टूर्नामेंट जीता. ही इज इनक्रेडिबल. ही प्लेज ऑन द विंग. वैसे तो वो बिलबाओ के लिए खेलते हैं बट डेफिनेटली उनका नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट किसी बड़ी टीम के लिए होगा फॉर श्योर. इंग्लिश प्रीमियर लीग में जाएंगे जरूर. नंबर 4, इज दिस द एंड ऑफ जोकोविच. देखिए वो 37 ईयर्स के हैं और एक और विंबलडन के फाइनल में पहुंच गए. इज दिस द एंड? आई डोंट थिंक सो. वैसे भी वो हार्ड कोर्ट पे बेटर खेलते हैं. आगे के कुछ टूर्नामेंट्स हार्ड कोर्ट पे हैं. तो आई एम प्रीटी श्योर ही विल बी टारगेटिंग अनदर कपल ऑफ फाइनल्स. ही विल बी टारगेटिंग हिज 25th ग्रैंड स्लैम. और जब तक फिटनेस परमिटिंग है आई डोंट सी हिम स्टॉपिंग. लंबी रेस का घोड़ा मैं वैसे ही उनको बोलता हूँ जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. सो लेट्स सी क्या होता है. नंबर 5, पासिंग ऑफ द टॉर्च. ये टूर्नामेंट हमारे यंग एंड अपकमिंग प्लेयर्स का था और हमारे लेजेंड्स का नहीं. सबसे पहले रोनाल्डो इस टूर्नामेंट में ज़्यादा न्यूज़ में थे मैचेस के बाद रोने के लिए रादर देन उनके गोल्स. उन्होंने एक भी गोल स्कोर नहीं किया और टूर्नामेंट से क्वार्टर फाइनल में ही बाहर हो गए. आई थिंक इट्स टाइम रोनाल्डो, इट्स टाइम टू रिटायर. किलियन एम्बापे. वैसे तो इस जनरेशन के वो सुपरस्टार हैं बट सुपरस्टार की तरह बिल्कुल भी नहीं खेले वो इस टूर्नामेंट में. जो अपनी टीम को अपने कंधों पे बिठा के ले जा नहीं पाए बिल्कुल एंड तक. तो आई डोंट नो कैसा सुपरस्टार है वो. ही डेफिनेटली वाजंट प्लेइंग वेरी वेल और फ्रांस सेमीफाइनल में बाहर. हैरी केन और इंग्लैंड दोनों काफ़ी अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस रहा उनका.
अंडर अचीव तो किया ही इंग्लैंड ने, और केन ने इवन दो 3 गोल स्कोर किए, मेन गोल जो था जिसने उनको फाइनल में पहुंचाया वो वॉटकिंस ने किया। सो थ्रू आउट द टूर्नामेंट कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा उनका, जबकि वो माने जाते हैं वर्ल्ड के बेस्ट स्ट्राइकर। तो ये टूर्नामेंट डेफिनेटली इज नॉट फॉर द लेजेंड्स, सो कॉल्ड लेजेंड्स, इज डेफिनेटली फॉर द यंगस्टर्स। आपको क्या लगता है, किसका अचीवमेंट ज़्यादा बड़ा था, अल्कराज का विंबलडन में या फिर स्पेन का यूरोज के फाइनल में? नंबर 6, बोनस टेक अवे, मेसी एंड अर्जेंटीना। देखिए, हम फुटबॉल की बात करें और मेसी की बात ना करें तो लोग कहेंगे क्या भैया मेसी को ही भूल गए? जी नहीं, मेसी को भूले नहीं हैं। अर्जेंटीना का कोपा अमेरिका का फाइनल था कोलंबिया के साथ, जो उन्होंने 1-0 से जीता। इसी के साथ उन्होंने अपना 16th कोपा अमेरिका टाइटल जीता है, जो एक ज़्यादा है उरुग्वे से। और ये हो भी सकता है कि दिस इज़ द लास्ट वी सी ऑफ मेसी इन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, बिकॉज़ ही इज़ ऑलमोस्ट फिनिश नाउ एंड ही शुड रिटायर होपफुली। वैसे टूर्नामेंट भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा। शुरुआत से ही कोचेज़ और प्लेयर्स और मैनेजमेंट की कंप्लेंट्स रहती थी कि पिचेस खराब हैं और फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं हैं। फाइनल में तो ये तक हो गया कि जिन लोगों के पास टिकट नहीं थे वो अंदर घुस गए और जिनके पास टिकट थे वो बाहर ही रह गए। इस चक्कर में काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई और उसी के चक्कर में मैच भी काफ़ी डिले हो गया। बट इन द एंड अर्जेंटीना वन और अपना एक और टाइटल लेके वो जा रहे हैं। आई बिलीव दिस इज एन एंड ऑफ एन एरा नाउ। बोथ मेसी और रोनाल्डो अपने करियर के एंड पे हैं, जहां एक तरफ रोनाल्डो तो रोते हुए दिखे यूरोज में, वहीं एटलीस्ट चलो मेसी तो स्माइल के साथ जा रहे हैं। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू।